जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपका दोस्त जसवीर जसी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यह मनेर प्रखंड के इस्लामगंज की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। ये इस्लामगंज पीछे जो दिख रहा है वो इस्लामगंज गांव पड़ता है। वहां पर जो है लोगों का आवागमन, जो सड़क मार्ग की व्यवस्था की हम बात किया जाए तो वो लोग का मार्ग जो है बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग एक छोटी सी नदी है, सोन नदी इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि आज आज़ादी के करीब 73 वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्ग नहीं बन पाया है। ये लोग जो है यहाँ पर या तो नदी में जाकर हेलकर उसमें और नदी को पार करके जाते हैं या फिर नाव का सहारा लेना पड़ता है। ये लोग जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में गांव के लोग जो है इस पीड़ा को झेल रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ गांव के लोगों की स्थिति देखते हैं और आपको भी बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि मैं अभी बता देता हूं कि मैं अभी जो है इस्लामगंज गांव में पहुंचा हूं और यहां पर जनता में है जो काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश देखी जा रही है। ये लोग जो है बराबर यहां पे आज़ादी के 73 वर्ष हो गए हैं। 73 वर्ष के बाद बहुत सारे यहां पर नेता विधायक आते हैं और रोड के लिए आश्वासन देकर चले जाते हैं और यहाँ पर लेकिन रोड की सुविधा नहीं है। ये लोग अगर शहर में जाना हो या फिर बाज़ार जाना हो या किसी और जगह पर जाना हो तो ये नदी में जाकर नदी से होकर गुजरते हैं या नाव का सहारा लेकर ये लोग दूर का सफ़र करते हैं। अगर रात की बात किया जाए या इमरजेंसी या आपातकालीन की स्थिति की बात किया जाए तो वे लोग अगर कोई बीमार पड़ता है या गर्भवती महिला की बात किया जाए तो वे लोग को अस्पताल तक ले जाने के लिए इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इनके पास कोई भी साधन नहीं है। जिसके कारण इन लोग जो है अभी चुनाव का भी समय आ गया है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर जो हमारा रोड के लिए समर्थन देगा, रोड बनवाने में हमारी मदद करेगा, हम उसी नेता को प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। तो ऐसे लोगों में जो आक्रोश है हम लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए अपना। श्रीमान राजू चौधरी। अच्छा, तो आप लोग के साथ क्या समस्या है? हमारे समस्या इस्लाम ग्रामवासियों से यही आग्रह है। मैं 73 साल आज़ादी के बाद हो गया इस्लामगंज में, आज तक श्री माननीय नीतीश कुमार विकास के काम नहीं किए हैं। जहाँ भी मंच पर जाते हैं आश्वासन देते हैं, भाषण करते हैं कि जो भी कमी है हर गांव में रोड से जोड़ने का काम करते हैं। हमने काम किया है। मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूं कि आज तक 73 बरस हो गया, क्यों नहीं इस्लामगंज में रोड जोड़ने का काम किया है। मैंने इसीलिए हमने लोग आश्वासन दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ था उस समय भी मैंने बहिष्कार किए थे कि हमारा इस्लामगंज में जब तक रोड नहीं होगा जब तक वोट नहीं देंगे। बहिष्कार मैंने एक बार और कर चुके हैं। लोकसभा में फिर आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें भी रोड का बहिष्कार करने हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए मैं नीतीश कुमार से माननीय से आग्रह है कि चुनाव के पहले हमारा इस्लामगंज में विकास का दौरा कर दे। उसी प्रतिनिधि का मैंने वोट का भागीदारी दूंगा। जब चुनाव आता है तो इस्लामगंज का पेटी यहाँ चला जाता है वोट लेने के लिए। अब विकास का जब फंड आता है तो क्यों नहीं विकास का फंड हमारा इस्लामगंज में पहुँचता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा इस्लामगंज वासी नाराज है और मैं अभी से मैं कह रहा हूं कि समय बहुत बाकी है। अभी से सरकार जहां भी हो इस्लामगंज में विकास का दौरा करे और अपना मतदान के भागीदार अपना लाभ उठाए। देखिए 5 इंची की दीवार जो लगा हुआ है उधर मैं केवल नचा दी, वो लगा हुआ है। पर्व हम लोग करने जाते हैं तो उसी में रास्ता से हम लोग जाते हैं। इसमें बराबर पानी के जल जमाव बने रहते हैं। जच्चा बच्चा पर खतरा होता है, डिलीवरी होने पर चरवाई के सहारा हम लोग के लेने पड़ता है। मालूम चलता अस्पताल जाते जाते हमारे माँ बच्चा दोनों खतरा से बने रहते हैं, कभी भी इस बार बने रहते हैं। इसीलिए वह खतरा से हमारा दूर होना चाहिए। और बहुत सा समस्या है, आने जाने में बराबर समस्या हम लोग के बने रहते हैं। पानी से घिरे हुए हैं, चारों बगल के आवन गाँव नहीं है, इसीलिए हम लोग नाराज हैं। अच्छा, कभी कोई नेता विधायक यहाँ गांव की स्थिति देखने के लिए आया कि नहीं? कोई नहीं। नेता विधायक हमारे जब चुनाव आते हैं
यहाँ से संकल्प करके जाते हैं, आश्वासन देके जाते हैं कि हमने इस्लामगंज में अब और बार आएंगे तो चारपाई से नहीं जाएंगे, आएंगे अपना बलोरा लेके स्कॉर्पियो से आएंगे। अभी तक बताइए वादा करके जाता है, बलोरा उनको कहा गया हमारा इस्लामगंज में आने के लिए। फिर चुनाव आएगा, फिर अपना गाड़ी से आएगा, चारपाई से आएगा और फिर अपना आएगा तो आश्वासन दे के जाएगा, क्रिया खा के जाता है। हम लोग के बहुत सा उनको स्वागत किया हम लोग ने, ये इस्लामगंज माध्यम से बहुत सा हम लोग उनको प्रयास किया कि हमारा गांव में आप क्षेत्रीय विधायक हैं, रोड के जोड़ने का काम कर दीजिए, सब दिन आपको हम वोट के भागीदारी बनेंगे, हम लोग मतदाता बन के रहेंगे आपको। फिर भी लोग चले जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं इस्लामगंज का निवासी हूँ। देखिए, रोड नहीं होने से हमारे गांव के निवासियों को बहुत परेशानी होता है। जैसे हमारे गांव में कोई प्रसूति होती है, जो लेडी है, उससे क्या होता है कि गांव में कोई मेडिकल का सुविधा नहीं है, कोई अच्छा सा डॉक्टर नहीं है हमारे गांव में। और दोनों मेरे गांव जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ क्या है कि पानी से घिरा हुआ रहता है, समझे। तो क्या होता है, समय आने पे हम कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ता है। कभी ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है तो हम लोग कोई सुविधा नहीं होता है। बहुत ऐसा केस होता है कि जो प्रसूति रहती है उसका देहांत भी हो जाता है इस केस में। और बहुत ऐसा केस में होता है कि हम लोग आदमी नहीं रहता, हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं, मछुआरा है तो गंगा जी मछली मारने के लिए जाते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं गांव में, तो लेडीज़ लोग रहती है। अगर लेडीज़ लोग को सुविधा नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, तो वो लोग सक्षम नहीं होते हैं मार्केट हॉस्पिटल ले जाने में। किसी लेडीज़ को माने माइंड नहीं खुलता है। और अगर 2-4 पर्सन रहते हैं तो खटिए पे ले जाते हैं मार्केट, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और क्या होता है कि हमारे गांव में बहुत सारे शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में सोचने पड़ता है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट गाड़ी कैसे आएगा हमारे गांव में। और किसी भी बिजनेस के लिए, और हमारे गांव का नहीं है, हमारे 14 टोला है, सभी को परेशानी होता है। अच्छा, दिन में तो नाव से लोग सफ़र करते हैं इधर नाव से, लेकिन रात में नाव चलता है? रात में नाव का सुविधा नहीं है। अब कोई भी जान पे खेल कर रात में, हमारे चारों क्षेत्र है, 14 टोला है, वहाँ तंग भी करता है। कभी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आकर जो है यहाँ का देखे हैं यहाँ की स्थिति? देखिए, आते हैं, समय पे आते हैं। वो कब आते हैं? इलेक्शन के समय आएंगे, और इलेक्शन के समय आएंगे, आश्वासन देके यहाँ के निवासियों को आश्वासन देके जाते हैं कि हम आपके गांव में के बहुत अपने गोद में ले लिए। इतना तक बोलते हैं कि अपने गोद में ले लिए। गोद में लेने का मतलब क्या है कि हमारा बच्चा है, यही होता है कि हमारा बच्चा है। और इतना हम लोग को मानने के बाद भी इस गांव के प्रति कोई देखभाल नहीं होता है। आज देखिए, हमारे गांव का हर एक आदमी आक्रोश पैदा किए, हर एक आदमी के दिल में आक्रोश है कि हमारे गांव में रोड होना चाहिए। अगर रोड नहीं होता है तो हम किसी भी प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे। और सही बात है, हमारे आज से 2014 में क्या हुआ था हमारे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप बस हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में हर चीज़ का फैसिलिटी हो। मेन रोड है हमारे गांव का, क्या है, रोड है। और तो चलिए, पास के हमारे पास में हॉस्पिटल है तो चले जाएंगे, रोड हो जाएगा तो हमारे पास सब सुविधा हो जाएगा, समझिए। गांव में टोटल कितना जनसंख्या होगा? हमारे गांव में टोटल कुल जनसंख्या, वोट बैंक है 2000 के आसपास मेरा वोट बैंक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अच्छा, रोड ना हो वैसे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हम आनर खोनर खेत में जाते हैं, मैदान कर पखाना हमको नहीं है, गरीब आदमी हैं, तो हम ढनमना 4 टटकरियाँ खेत में गिरते हैं, ढेला डुकुर में है। और रोड नहीं है कि हम रोड धर के जाएं। इतना पानी में, कादो में, जंगल में कि सांप करता है कि बिच्छा कर। हम बूढ़े हो गए तो हमको जान नहीं है। हमको बूढ़ा लांगड़ हो गया, बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाने। बोरिंग है, बोरिंग पर खटिया पर बैठ दहाड़ आता है तो आऊँ करके रहते हैं, कहाँ जा। घर पर मेरा नाम मिथुन चौधरी, निवासी इस्लामगंज का रहने वाला हूँ। ये देखिए, मेरे सड़क का नाम हल्दी छपरा रोड से इस्लामगंज तक का पूरी करने का वादा किए थे विधायक जी। अभी यहाँ बैनर लगा दिया गया है। 27/8/2014 को ये स्थापित हुआ था, और अभी इसका कार्यक्रम समाप्ति का डेट था 26/8/2015, जो कि ये इस्लामगंज में पूरी नहीं हो सकी। और हम लोग का तो यही दिक्कत है, जो डिलीवरी पेशेंट है, कभी रात्रि में, हम लोग तो मछुआरा हैं, हम लोग मछली मारने चले जाते हैं, रात को लेडीज़ लोग रहती है, कभी उनको दिक्कत होता है तो कभी नाले से तैर जाना पड़ता है, कभी नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो इस पे आप लोग, नीतीश जी से यही मेरा मांग है कि इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 5 साल तक अगर ये कार्यक्रम पूरी नहीं हुआ, 2014 से लेकर 2020 चल रहा है, अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया, तो आप जो आने वाला इलेक्शन है वो कैसे हम वोट देंगे? हम लोग का समस्या यही है कि
नहीं रोड है नहीं पुल है। हम लोग के बिजनेस करने वाला है तो जाते हैं पाका कादा में हेल के, पाका कादा में हेल के जाते हैं तो आते हैं रात बिहार के, तो इधर नहीं नाव मिलता है नहीं उधर नाव मिलता है, इतना पानी में हेल के आते हैं डिलीवरी पर हो जाता है, किसको मन खराब होता है तब नहीं गाड़ी मिलता है नहीं घोड़ा मिलता है, रोड नहीं तो गाड़ी घोड़ा कहाँ से मिलेगा। खटिया पर लाद के ले जाते हैं हम लोग पानी में हेल के इमरजेंसी के, तब हुआ टेम्पू पर लाते हैं, हुआ लाते हैं तो मरले ले जाते हैं। अब यह सब दिक्कत है, नल कुइयाँ रोड का चलने का व्यवस्था नहीं है। रात बिहार का हम लोग का हो जाता है तब सोचना पड़ता है, सांप है बिच्छा है कनगोजर है, राह में चलने का बहुत मुश्किल है। मैं तो पुल चाहती, मैं अच्छा, तो तो पुल चाहता है। कोई नेता उता आता है यहाँ कोई पे? नेता उता आता है तब बोलता है कि अब की बार चांस दीजिए, वोट दीजिए, हम लोग कर देंगे बना देंगे, तो उसको काम हो जाता है, वोट वोट पड़ जाता है, काम हो जाता है, अपना अपना राह रास्ता देख तो लेते अभी फिर चुनाव आने वाला है, आप लोग क्या कीजिएगा? क्या हैं। गाँव वोट नहीं देंगे, एक साल नहीं दिए वोट, हमका रोड नहीं है तो वोट कहाँ से देंगे, सब दिन ऐसे चलेगा। बाल बच्चा पढ़ने लिखने जाता है तो बहुत पानी में हेल के जाता है, बहुत पानी में हेल के आता है। अभी तो समय है कि बाढ़ दार आ जाता है तो नाव के सोचना पड़ता है कि कब नाव आवे कि जाए, ऐसे पुल रहेगा तब बाल बच्चा गाड़ी से उतरेगा घर पर आवेगा। यह सब दिक्कत है पढ़ने लिखने में बाल बच्चा के। अरे पहले का ज़माना था कि नहीं था, रोड बुलते जाता था आता था, कोई दिक्कत नहीं था। अब के बच्चा हो गया, सब पढ़ने लिखने बुजुर्ग सियान सब जाता है, माँ परानी माँ बहन सब जाता है आता है, दिक्कत होता है पानी में हेल के। हम लोग का कोई साथ नहीं देता है, नेता विधायक दुनियादारी बोलता है कि आपका नाम? हमको नाम है मानती देवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस्लामगंज गांव की हम आपका परिस्थिति बताते हैं, गांव की क्या है। गांव का जो ये पश्चिम छोर है, तो पश्चिम छोर में बड़ा सो नदी आता है जो गांव के पश्चिम की ओर है। उसके बाद ये गांव का उत्तर छोर है जो छोटा नदी भी कह सकते हैं, और ये भी माने क्लोज है रास्ता, यहाँ भी नदी के पार जाना हो तो नदी में हिलते हुए जाना है। और एक तरफ है गांव का पूर्व की छोर, तो वो भी छोटे सोन नदी के द्वारा ही जाता है, वो भी नदी में हिल के ही जाते हैं। और एक है गांव का दक्षिण छोर जो गांव हुलासी टोला से होते हुए जाता है, तो वहाँ भी रास्ता नहीं है, वो भी गांव वाला क्लोज किए हुए हैं। तो गांव की इस्लामगंज की परिस्थितियाँ ये है कि चारों तरफ से रास्ता कहीं मार्ग है नहीं, और गांव वाला तबाह है। यदि कोई गांव में इमरजेंसी होता है, तबीयत ख़राब होता है, तो इस गांव का मुख्यालय मनेर हो गया। तो मनेर में भी ऐसा कोई बढ़िया टेक्निकल या हाई टेक लेवल का कोई माने बिहार स्तर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। तो ये लोग माने रात में भी इस नदी में होते हुए जाते हैं। तो ये गांव इस्लामगंज की ये परिस्थिति है जो हमने आपको बताया।